हेलो, गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। और कैसे हो? अच्छे हो ना सब बच्चे? चलो, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा अपन? 12th चैप्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ठीक है, उस चैप्टर में हम किसके बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे IUPAC नेमिंग ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो उन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स में कल अपन ने कंप्लीट IUPAC नेमिंग जो है वो डिस्कस कर ली थी। ठीक है, हमने 1 to 16 फंक्शनल ग्रुप है, उनके सबके बारे में बात कर चुके थे हम। ठीक है, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप था कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, अमाइंस, ईथर एंड एल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, तो जो 16 फंक्शनल ग्रुप थे उनके बारे में हमने ऑलमोस्ट सबके बारे में हमने स्टडी कर ली। ठीक है, और उसकी स्टडी के बाद में उनके सबके ऑलमोस्ट 2 to 3 एग्जाम्पल्स हमने सबके सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा, जो पहले तो मैंने कल जो आपके प्रीवियस लेक्चर में जो आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे उनकी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ फंक्शनल ग्रुप। अगर मान लो आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप, आपके पास नोट्स जो है उसके अंदर जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनके सफिक्स के साथ उनका प्रीफिक्स भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो जिन दो एक जैसे कुछ एग्जाम्पल्स जो मैं लूंगी उनके प्रीफिक्स में आपको बता दूंगी। ठीक है, वैसे आपके उस टाइप की नेमिंग थोड़ी कम आती है, बट फिर भी अगर आपकी नेमिंग आपको पूछ लिया जाए, ठीक है, तो कुछ फंक्शनल ग्रुप जिनके प्रीफिक्स यूज आते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे, और बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हैं उनकी नेमिंग करेंगे। क्लियर? तो चलो पहले तो चलते हैं अपन जो फंक्शनल ग्रुप, जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर दिए थे उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें यहाँ पे क्या है बेटा? डबल बॉन्ड है। ठीक है, और डबल बॉन्ड आपको पता है क्या होता है? मेन फंक्शनल ग्रुप, तो उसको हमें कार्बन चेन में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन की चेन लेंगे? 6 कार्बन की चेन लेंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने क्या किया है, कुछ बच्चों ने इसको भी सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर कर लिया। नहीं, जब तक आपकी चेन चल रही है, एंड जब तक नहीं आता तब तक आप उसको चेन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम नेमिंग की बात करें, ठीक है, हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड की अगर हम नेमिंग करें तो 1 2 3 और 4 पे आ रहा है इस साइड से। ठीक है, और इधर से नेमिंग करें तो 1 2 और 3 पे आ रहा है। ठीक है, तो 2 3 वाला अपने ज्यादा नजदीक हुआ। ठीक है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखो कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? है सब्स्टिट्यूएंट। कौन है? मिथाइल ग्रुप है। कौन सी पोजीशन पे है? 4th पोजीशन पे है। ठीक है, मेंशन कर दो। क्या लिखेंगे? 4 देन मिथाइल। ठीक है, 4th पोजीशन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? मिथाइल। देन कार्बन चेन कितने की है? 6 कार्बन एटम्स की, तो क्या लिखेंगे? हेक्स। अब आपका जो डबल बॉन्ड है वो कौन सी पोजीशन पे है? 2nd एंड 3rd पोजीशन पे, तो यहाँ डैश लगाएंगे। देन 2 3 डाई ई। एक सब बच्चे ध्यान रखना था, शायद में भी आप इसमें फोन में टाइप कर रहे हैं तब आपसे प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, ठीक है, और कोई अल्फाबेट लिखते हैं, ठीक है, लेटर, और हम जब नंबर लिखेंगे तो उनके बीच में हमेशा डैश आएगा। ठीक है, और अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं तो उनके बीच में हमेशा क्या आएगा? कोमा आएगा। ठीक है, सेकेंड थिंग, फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे स्मॉल होंगे। क्लियर? तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंपाउंड को देखते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड में क्या है बेटा? 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन की चेन है?
6 कार्बन की चेन। ठीक है, अपना मेन टारगेट कौन है? फंक्शनल ग्रुप। कौन से पोजीशन पे है फंक्शनल ग्रुप? 1 and 2 सेकंड पोजीशन पे। इधर है 1 2 3 4 पोजीशन पे। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सेकंड वाला ही प्रेफरेंस अपन को देनी है। ठीक है, अब बोलो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है? देखो ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये तो सारे मिथाइल है, बट ये सब्स्टिट्यूएंट कौन है? क्लोरो। क्लोरो किससे स्टार्ट हो रहा है बेटा? सी से, और मिथाइल किससे स्टार्ट हो रहा है? एम से। तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर यही होगा। ठीक है, तो मेंशन करो कौन से पोजीशन पे है ये? 4th पोजीशन पे। 4 क्लोरो। देन अब मिथाइल कौन सी पोजीशन पे? देखो मैंने डैश लगाया, अल्फाबेट लिखा ना, ठीक है, लेटर्स लिखे, लेटर के बाद में मैंने डैश लगाया। अब कौन सी पोजीशन पे है? 3rd पे है। देन किस पे है? 4th पे है। देन किस पे है? 5th पे है। देन किस पे है? अगेन 5th पे है। तो मिक्स टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। 1 2 3 4, सॉरी मैंने 8 बोला ना, 4 हो गए। तो 4 है, तो क्या वर्ड यूज होगा? टेट्रा। ठीक है, और टेट्रा क्या है? 4 टाइम मिथाइल, तो हम क्या यूज करेंगे? टेट्रा मिथाइल। ठीक है, और कार्बन चेन कितने की है? 6 कार्बन एटम की, तो क्या यूज करेंगे? हेक्स। उसके बाद में डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे, तो हेक्स 2E। क्लियर है सबको? चले आगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? उसमें है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन की चेन हुई? 6 कार्बन की चेन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड का क्या कंडीशन है। 1 2 3 4 5, तो 1 और कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 1 और 5 में है डबल बॉन्ड। ठीक है, इधर से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड दोनों साइड से ही, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड से ही 1 और 5 पोजीशन पे है। ठीक है, अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स को। 1 2 3 4th पोजीशन पे है सब्स्टिट्यूएंट, इधर से 1 2 3 3rd पोजीशन पे। तो मैंने आपको बताया था ना, अगर आपके फंक्शनल ग्रुप को दोनों साइड से नंबर सेम मिल रहा है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, दोनों साइड से नंबर सेम मिल रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप को तो कहीं से भी नंबरिंग दे सकते हैं। उसके बाद हम प्रेफरेंशियल ऑर्डर में किसको रखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स को। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या होगा, नंबरिंग इसकी कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, कौन है सब्स्टिट्यूएंट? मिथाइल। कौन से पोजीशन पे है? 3rd पोजीशन पे। क्या लिखेंगे? 3 डाई मिथाइल। क्लियर? अब कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की। क्या यूज करेंगे? हेक्स। ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है? 1st और 5th पोजीशन पे। क्या लगाया? डाई आई। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या यूज आएगा? YNE, तो डाई आई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट जो कंपाउंड है उसमें थोड़ा सा अपन को ये ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड कहाँ कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, उनको लेना है अपन को। देखो यहाँ से स्टार्ट किया, मान लो अपन ने 1 2 3 4 और ये हो गया 5, मीन्स इतनी ही कार्बन चेन को अपन को कंसीडर करना। क्यों? क्योंकि इस चेन में आप देखोगे डबल बॉन्ड दोनों इंक्लूड हो रहे हैं इस कार्बन चेन में। ठीक है, चलो तो अब देखो क्या होगा यहाँ पे। अब आती है नंबरिंग की बारी। तो यहाँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, कुछ बच्चों ने नेमिंग किया भी है, ठीक है, बट उन्होंने क्या कर दिया, इसको इथाइल को 4th पोजीशन दिया है। ठीक है, अब क्या डिफरेंस है, क्या दिक्कत आ रही है, वो ध्यान से देखना। हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो देखो डबल बॉन्ड 1 2 3 4, डबल बॉन्ड को मिल रहा है 1 and 4th पोजीशन।
ठीक है, इधर से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4, यहां से भी 1 और 4 मिल रहा है। ठीक है, अब बात आती है सब्स्टिट्यूएंट्स की। यहां से स्टार्ट किया तो 1 2, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पे, फिर किस पे है, थर्ड पे, और फिर किस पे है, फोर्थ पे। 4 और 3 कितना हो गया, 7। ठीक है, और 7 और 2 कितना हो गया, 9। ठीक है, अब इधर से स्टार्ट करो 1 2, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है सेकंड पोजीशन पे, देन नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है थर्ड पे, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है फोर्थ पे। तो इसका टोटल भी कितना आएगा, 9। मतलब दोनों का टोटल भी कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। फिर हम ये देखेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम है क्या। ठीक है, अगर सेम है तो आप किसी भी साइड से नेमिंग कर सकते हो, बट अगर वो सेम नहीं है तो हमें ये देखना होगा कि वो उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम क्या है। मीन्स जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आएगा, जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में प्रेफरेंस पहले रखता है, उसको हम पहले मेंशन करेंगे। मीन्स यहाँ पे देखो सेकंड पोजीशन पे जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम क्या है, मिथाइल। ठीक है, और इधर जो कंपाउंड है उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नेम है इथाइल। तो मिथाइल किससे स्टार्ट हो रहा है, एम से, और सॉरी इथाइल किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से। तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी, इथाइल को ही मिलेगी। मीन्स अपन नेमिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब देखो अपने पास कितने सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, 3 सब्स्टिट्यूएंट है। एक तो है इथाइल, एक है मिथाइल और एक है प्रोपाइल। तो मिथाइल सबसे इथाइल सबसे पहले आएगा, ई सबसे पहले आएगा, देन कौन सा आएगा सब्स्टिट्यूएंट, एम, देन क्या आएगा, पी। तो मेंशन करो इथाइल कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे। क्या लिखेंगे, 2 इथाइल। ठीक है, देन फोर्थ पोजीशन पे कौन है, मिथाइल, 4 मिथाइल। देन थर्ड पोजीशन पे कौन है, प्रोपाइल, तो 3 प्रोपाइल। अब कार्बन कितने एटम, कार्बन चेन कितने एटम्स की है, 5 की। तो हम क्या लिखेंगे, पेन। ठीक है, डबल बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ पे। तो पेन 1 4 डाई ई। तो एक बार सब बच्चे बहुत ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस को देख लो और इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया सब बच्चों ने। चलो, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया या जो भी आपको जो भी करना है इसको आप अपनी कॉपी में मेंशन कर दो। ठीक है, और उसके बाद में आगे देखो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग की, और उसके बाद हम बात करेंगे जो कंपाउंड आपके मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप जब आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो वहां क्या नेमिंग होगी। ठीक है, तो अभी हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स की। ध्यान से देखना, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं बेंजीन का, बेंजीन नाम सबने सुना होगा बेटा। पहले तो मुझे इसका स्ट्रक्चर ये इसका नेम बताओ। अच्छा चलो एक मिनट, पहले हम थोड़ा साइक्लिक कंपाउंड्स की भी बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद में बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे। देखो हमने एल्केन्स की स्टडी कर ली, जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप थे उनकी स्टडी कर ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स की। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स का मीनिंग क्या होता है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि वहां पे एक प्रीफिक्स ऐड होगा और उस प्रीफिक्स को हम बोलते हैं साइक्लो। ठीक है, देखो एग्जांपल के लिए देखो, मान लो मेरे पास ये CH3 CH2 CH3, मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं CH3 CH2 और CH3, सबको बहुत इजीली समझ में आ रहा है ना। क्या है ये, प्रोपेन है। ठीक है, प्रोपेन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन एटम्स कितने हैं, 3 है, सबके सब सिंगल बॉन्ड में कनेक्टेड हैं, तो ये क्या हो गया, प्रोपेन। ठीक है,
अब नीचे वाले को देखो, मैंने सेम वही कंपाउंड है CH3 CH2 CH3, सिर्फ इसको इस तरह से लिखा है, ठीक है। अब अगर ऐसा हो, यहां से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, इधर से एक हाइड्रोजन हटाया, जो इनकी एक एक वैलेंसी फ्री हुई दोनों की, उनसे इन्होंने क्या कर लिया, आपस में बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब ये कंपाउंड जो है वो स्ट्रेट फॉर्म में नहीं रहे, वो किस में कन्वर्ट हो गए, साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो अब जब ये साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो यहाँ पे एक प्रीफिक्स और ऐड होगा, बाकी सारा नेमिंग सब कुछ वही होगी, ठीक है। सिर्फ एक प्रीफिक्स ऐड होगा, क्या, साइक्लो, ठीक है। मींस इसमें कितने कार्बन एटम्स है, 3, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, प्रोप। सबके सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो हम क्या यूज करेंगे, एन, तो क्या नाम हो गया इसका, प्रोपेन। लेकिन ये जो प्रोपेन है, 3 कार्बन एटम्स है जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, वो किस में प्रेजेंट है बेटा, साइकिल में प्रेजेंट है, ठीक है। और जब ये साइकिल में प्रेजेंट है तो यहाँ पे अपन क्या प्रीफिक्स ऐड करेंगे, साइक्लो, ठीक है। तो इसका नेम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी आपकी कार्बन चेन है ना, उसके आगे साइक्लो लगाना है, ठीक है। बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स अगर यहाँ पे किसी में है तो वो तो उस साइक्लो से भी पहले लगेंगे। एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, इसको आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे, कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड, कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड, कार्बन एटम एंड सिंगल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर किसका हुआ, साइक्लोप्रोपेन का। क्लियर है सब बच्चों को, ठीक है। चलो मान लो अगर ये स्ट्रक्चर हो, ठीक है। अब इसका नेम क्या होगा, कार्बन एटम काउंट करो, 1 2 3 4 एटम्स में हमने क्या वर्ड यूज किया, ब्यूट, ठीक है। सबके सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो क्या लिखेंगे, ए। कौन सी फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में, क्या वर्ड यूज करेंगे, साइक्लो। क्या नेम हो गया इसका, साइक्लोब्यूटेन। क्लियर है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कुछ सब्स्टिट्यूएंट वाले एग्जांपल्स, ठीक है। मान लो इस तरह का हो आपके पास, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। पहले तो मैं इसकी स्ट्रक्चर भी बना के बता देती हूँ आपको, स्ट्रक्चर कैसे होगी इसकी। ये जो आपकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मीन्स कार्बन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके अंदर, देखो यहाँ मैंने लिखा C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, C एंड C, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक बॉन्ड ऊपर की तरफ है और इधर भी कौन कनेक्टेड है, C। इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा, यहाँ पे कार्बन एटम है। आज मैं जो एग्जाम्पल दूंगी आपको वो इसी तरह के पैटर्न वाले दूंगी, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना सारे बच्चे। अब देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो जहां जिसकी जितनी वैलेंसी फ्री रह गई वो कंप्लीट कर दो। इसने 2 बॉन्ड बना लिए, तो रह गया CH2 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 CH2, यहाँ CH और यहाँ CH3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन की रिंग है, 6 कार्बन की रिंग है, ठीक है। और यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को देंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट को हमने यहीं से नेमिंग स्टार्ट कर दी, तो 1 2 3 4 5 6। सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे। सब्स्टिट्यूएंट है कौन, मिथाइल, तो हमने क्या लिखा, 1 मिथाइल। क्लियर। अब कार्बन कितने एटम्स की चेन है, सॉरी कितने एटम्स का साइकिल है, 6 का ना, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, साइक्लो, ठीक है। 6 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे, हेक्स, और सबके सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो हमने क्या लिखा, हेक्स एन। क्या नेम हो गया इसका, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। या अगर आप ये भी लिखते हो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन तो भी 100% राइट होगा, क्योंकि 1 को अगर आप मेंशन नहीं करते तो भी चलेगा। चले आगे, चलो
अब देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं डबल बॉन्ड वाला, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ सिस्टम हो, ठीक है। इसको इस तरह से लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, सब बच्चों को समझ में आ रहा है ना यहाँ क्या हो रहा है। चलो अब यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है, रिंग है बेटा, 5 कार्बन की है, सबको दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहले मिलती है, तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है, कार्बन कितने एटम्स है बेटा, 5 किसमें है, साइकिल में है ना, तो हम क्या प्रीफिक्स ऐड करेंगे यहाँ पे, साइक्लो, ठीक है। 5 कार्बन है तो हमने लिखा पेंट। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, तो हमने क्या लिखा, ई, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, साइक्लो पेंट 1 ई, या आप इसको ये भी बोल सकते हो साइक्लो पेंटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है। और जब फर्स्ट पोजीशन पे कोई चीज होती है तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब मैं एक और एग्जांपल आपको करवा रही हूँ और उसके बाद हम बेंजीन वाला एग्जांपल जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो मान लो ऐसा कोई सिस्टम है, ठीक है, और इसके साथ मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट भी बना दिया, ठीक है। चलो तो अब देखो ध्यान से, कितने कार्बन की चेन है यहाँ पे, सॉरी रिंग कितने कार्बन की एटम्स की है, 4 कार्बन एटम्स की है ना, 1 2 3 4, ठीक है। 4 कार्बन की जो रिंग है उसके साथ साथ उसमें क्या है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड की देखो, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ तो 1 2 3, फर्स्ट और थर्ड पे आता है डबल बॉन्ड, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की तो कितने पे आएगा, 1 2 3, तो भी फर्स्ट और 3 पे आएगा। बट इधर से स्टार्ट करने पर जो यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, जो एक CH3 अटैच है, उसको भी लोवेस्ट नंबरिंग मिल जाती है, ठीक है। तो जब अपना डबल बॉन्ड या अपना जो फंक्शनल ग्रुप है उसको अगर दोनों साइड से नंबरिंग सेम मिल रही है तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स का भी ख्याल रखेंगे। समझ आ गई ना बात। चलो अब बोलो सब्स्टिट्यूएंट कौन है, मिथाइल है, कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे। हमने क्या लिख दिया, 1 मिथाइल, ठीक है। 1 मिथाइल ना लिखो तो भी चलेगा, ओनली मिथाइल भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कितने कार्बन की चेन है बेटा, सॉरी कितने कार्बन की रिंग है, 4 कार्बन की, साइक्लिक फॉर्म में है ना, क्या वर्ड यूज करेंगे, साइक्लो, ठीक है। 4 कार्बन एटम्स है तो क्या यूज करेंगे, ब्यूट, ठीक है। डबल बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशन पे है, 1 और 3 पे, क्या यूज करेंगे, डाई ई, क्या हो गया इसका नेम, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूट 1,3 डाई ई। समझ आ गया। चलो अब मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ आपको और उसका आंसर आप मुझे बताओगे। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, देखो। अब आप इसकी नेमिंग करके मुझे बताओ, ठीक है, फटाफट बताओ। मुझे पता है सबको दिख रहा है कि बेंजीन रिंग है, बट एग्जैक्टली ये बेंजीन तो है, हाँ माना इसका नाम बेंजीन है, लेकिन इसका बेंजीन जो है वो तो है इसका कॉमन नेम, मीन्स जो बहुत पॉपुलर है और हम यूज करते हैं, बट इसका IUPAC नेम क्या है लिखा। चलो मैच करो क्या लिखा है तुम लोगों ने, ठीक है। पहले तो मुझे ये बताओ कितने कार्बन एटम्स है, 6 कार्बन एटम्स है ना, कौन से फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में। क्या वर्ड यूज करेंगे हम यहाँ पे, साइक्लो, ठीक है। कितने कार्बन एटम्स हैं, 6, क्या यूज करेंगे, हेक्स। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, अब यहाँ पे प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, और कौन कौन सी पोजीशन पे, मान लो यहाँ से नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। तो कौन कौन सी पोजीशन पे है, एक 1 पे है, एक 3 पे स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट 5 पे स्टार्ट हो रहा है। कितने डबल बॉन्ड है, 3। कौन कौन सी पोजीशन पे, 1 3 5, कितने हुए 3, तो ट्राई ई, ठीक है। और वैसे इसका नेम क्या होता है, बेंजीन। क्लियर है सब बच्चों को, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, इट मीन्स कितना कार्बन एटम है यहाँ पे, 1। अगर इस चेन को मैंने ऐसे बना दिया, अब इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। तो आज मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी और वो भी इसी टाइप के दूंगी, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला वाले, ठीक है। और कल तक अपनी IUPAC नेमिंग फिनिश हो जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो फटाफट सब बच्चे कॉपी पेन निकालो और सारे जितने भी एग्जाम्पल्स आज मैं दिखा रही हूँ आपको, वो फटाफट सॉल्व करो। चलो ये 5 एग्जाम्पल्स हैं बेटा, ठीक है। फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसकी नेमिंग क्या होगी और बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स की करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका IUPAC नेमिंग फिनिश। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक आइसोमेरिज्म, ठीक है। ओके।